मैं साल्हेर बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 6.5 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना में उफनते हुए लावे से हुआ था। तप्त अग्नि की गोद से निर्मित मेरा अस्तित्व है। जन्म लेते ही मैं भी तुम्हारी तरह मासूम था। स्वयंभू और ऊंचा होने के कारण अन्य पर्वत मेरे सामने छोटे प्रतीत होते थे। लेकिन समय ने सिखाया, ऊंचाई केवल आकार की नहीं होती, वह सहनशीलता की होती है। मेरा छोटा भाई सालहोटा दादा दादा कहते हुए हमेशा मेरा हाथ थामे मेरे साथ रहा। सह्याद्री हमारा कुल है। हमारा वंश अत्यंत प्रतिष्ठित और समृद्ध था। फिर भी हम सबके साथ सदैव सौहार्द से रहे। पृथ्वी माता की कोख से जन्म लेने के कारण मेरे शरीर में अनगिनत खनिजों का भंडार है। जिसे तुम सोना और चांदी कहते हो, वह मेरी नस नस में बहता है। इसीलिए हम सोने जैसे हैं। परंतु मैंने कभी उस पर गर्व नहीं किया, क्योंकि संपत्ति उसी की होती है जो उसकी रक्षा करता है, न कि जो उसे व्यर्थ गंवा देता है। लगभग 30 से 35 लाख वर्ष पहले वातावरण बदला और मेरी गोद से 4 पुत्रियां जन्मी, पुनंद, पूर्णा, मौसम और आराम। वे केवल नदियां नहीं हैं, वे मेरी रक्त वाहिनियां हैं। उन्होंने इस भूमि को जीवन दिया, उसे पाला, संवारा और समृद्ध किया। लगभग 8 लाख वर्ष पहले मानव नामक प्राणी मेरे पास आया। प्रारंभ में वह भयभीत था, गुफाओं में रहता था। फिर हजारों वर्षों तक वह प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीता रहा। प्रकृति का चक्र चलता रहा और मैं उसका साक्षी बना रहा। जब उसने कृषि की खोज की, तब मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने मन ही मन कहा, करो, खेती करो, क्योंकि मुझे झांत था, जो मिट्टी से जुड़ा रहता है वह विनाश से दूर रहता है। युग बदलते गए, मुझे महेंद्र पर्वत का सम्मान प्राप्त हुआ। देवता मेरे ऊपर विचरण करने लगे। भार्गव गोत्र में उत्पन्न जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम ने मुझे अपना निवास बनाया। उनके आगमन से समुद्र भी पीछे हट गया। वही समुद्र जिसकी गर्जना मेरी नींद को भंग कर देती थी। अयोध्या के महाराज श्री राम माता सीता के साथ मेरे दर्शन के लिए आए। उस दिन मैं गौरव से भर उठा। वे दोनों अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थे। लंका का राजा दशानन रावण भी मेरे पास आया था। वह यहां से अनेक दिव्य औषधियां लेकर गया। यक्ष, गंधर्व और किन्नर, वे सभी मेरे आश्रय में निवास करते थे। वाली और सुग्रीव की किष्किंधा भी मेरे समीप ही थी। और हनुमान, वह प्रेमपूर्ण और चंचल बालक, वह मेरी ही गोद में खेलते हुए बड़ा हुआ। द्वापर युग में भीष्म और कर्ण जैसे महान धनुर्धर मेरे पास आए, क्योंकि भगवान परशुराम यहाँ धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे। यहाँ अस्त्र शस्त्रों की ऐसी विद्या सिखाई जाती थी कि कभी वर्षा होने लगती, कभी प्रचंड धूप फैल जाती और कभी असंख्य सर्प उत्पन्न हो जाते। समय आगे बढ़ता गया। श्री कृष्ण, पांडव और अनेक महान राजा मेरे पास आए। फिर सातवाहन आए। अभिर राजाओं ने तो लगभग 1000 वर्षों तक मुझ पर शासन किया। समय के साथ मुझे अनेक नाम मिले, कभी गवलीगढ़ तो कभी महेशगिरी। फिर बागुल राजाओं का समय आया। राजा नारायण बागुल ने मेरे स्वरूप को और सुदृढ़ किया। उन्होंने द्वार बनवाए, जलाशय बनवाए और मैंने भी उनका साथ दिया। लेकिन फिर एक अंधकारमय समय आया। मुगल आए। उन्होंने मेरी पुत्रियों के जल को दूषित किया, मंदिरों को तोड़ा, विनाश फैलाया। मेरे अन्य पर्वत साथी भी अत्यंत क्रोधित थे। मेरा भाई मुल्हेर भी पीड़ा में था। तब हमने सह्याद्री से प्रार्थना की और सह्याद्री ने उत्तर दिया, प्रतीक्षा करो, सह्याद्री का सिंह जन्म ले चुका है, शिवबा राजा आ चुके हैं। शिवबा के पराक्रम की कथाएं सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया था। उनके दादाजी नरवीर लखोजी राव जाधव ने मुझे उस काले चेहरे वाले निजाम की कैद से मुक्त कर हमारे बागुल राजाओं को सौंप दिया था। बाद में शिवबा के पिता शहाजी राजे महाराज भी मेरे ऊपर आए थे। क्या महान योद्धा थे वे! एक ही दम में मुझ पर चढ़ आए। मेरा हृदय गर्व से भर गया था। और अब उनका ही पुत्र मुझे इन गिद्ध और गैंडे जैसे मुगलों से मुक्त करने वाला था। मैं अत्यंत प्रसन्न था। फिर एक दिन शिवाजी महाराज सूरत सवारी के समय मेरे चरणों में आए। क्या व्यक्तित्व था उनका! क्या तेज था! क्या आभा थी! सुदृढ़,
बलशाली शरीर, हल्की सुनहरी घुंघराली दाढ़ी, गौरवर्ण तेजस्वी नेत्र और वाणी में अद्भुत आत्मविश्वास। उनके साथ मेरा प्रिय पुत्र दामा राजा भी था। मैं उनकी योजना सुन रहा था। क्या अद्भुत रणनीति थी। मैं प्रसन्न होकर मुस्कुराया और फिर घोड़े वज्र की गति से दौड़ पड़े। सूरत विजय के बाद जो अपार खजाना लाया गया वह मेरे पास सुरक्षित रखा गया। उस क्षण मैं पृथ्वी का सबसे समृद्ध और गौरवशाली पर्वत बन गया था और मैंने पूर्ण विश्वास के साथ वह सारा खजाना शिवराय को वापस सौंप दिया। मेरी निष्ठा देखकर शिवबा राजा एक बार फिर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साल्हेर, स्वराज्य के विस्तार के लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए। उनके शब्द सुनकर मेरा हृदय भाव विभोर हो गया। मैंने प्रण लिया, महाराज, मैंने अनेक राज देखे हैं परंतु आपके जैसा कोई नहीं। आप मुझे इन अत्याचारियों से मुक्त कीजिए। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। और फिर वह दिन आ ही गया। माघ मास की एकादशी, कड़कड़ाती ठंड। युद्ध आरंभ हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट, तोपें, तलवारें, भाले, जो भी अस्त्र था उससे भीषण युद्ध हो रहा था। लगातार 12 घंटे। चीखें, टकराती तलवारों की ध्वनि, धूल के विशाल बादल और फिर 12 घंटे बाद सब शांत हो गया। रक्त की नदियां बह रही थीं, हजारों शव भूमि पर पड़े थे और फिर मैंने अपने दुर्ग पर भगवा ध्वज को लहराते देखा। उस क्षण मैं गर्जना कर उठा, हर हर महादेव। मैं स्वतंत्र हो गया था। मेरा अस्तित्व आनंद से भर उठा। मेरी पुत्रियां, नदियां, वे उल्लास से बहने लगीं। पूरा बागलान आनंद से झूम उठा। यह समाचार समुद्र पार अंग्रेजों तक पहुंच गया। स्वराज्य का पराक्रम संपूर्ण विश्व में गूंज उठा। लेकिन इस विजय में शिवराय के प्रिय मित्र सूर्याजी काकड़े वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी उनकी समाधि मेरे चरणों में स्थित है। समय बीतता गया। शिवरायों का राज्याभिषेक हुआ। उनकी महिमा से मैं धन्य हो गया। फिर एक दिन शिवराय इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। मैं बहुत रोया, लेकिन आज भी स्वर्ग से वे मुझसे संवाद करते हैं, क्योंकि मैं उनका प्रिय दुर्ग हूं। फिर पेशवे आए, फिर अंग्रेज आए। उन्होंने मेरे वृक्षों को काटा, मेरी संरचना को नष्ट किया, लेकिन मेरे वीर पुत्र शिवराम नाईक जैसे योद्धा ने गनिमिकावा से उन्हें पराजित कर दिया। समय आगे बढ़ता गया। आज मैं एक विश्व धरोहर स्थल हूं। हजारों लोग मुझे देखने आते हैं। कोई मुझे स्वर्ग कहता है, लेकिन क्या स्वर्ग में प्लास्टिक होता है? क्या स्वर्ग में शराब की बोतलें टूटती हैं? क्या स्वर्ग में जंगल जलाए जाते हैं? मेरी मिट्टी में हजारों बलिदानों की राख है। और जब तुम उसी भूमि पर सिगरेट का धुआं फैलाते हो, मुझे पीड़ा होती है। मैंने तुम्हें कभी कष्ट नहीं दिया। मैंने वर्षा को रोका, नदियों को जन्म दिया, तुम्हारे गांवों को जीवन दिया। और आज मैं तुमसे केवल एक विनती करता हूं, मुझे बचाओ, जंगलों को बचाओ, पानी को बचाओ, मेरे आदिवासियों को उनकी भूमि पर जीने दो। क्योंकि यदि विकास किसी के अस्तित्व को नष्ट करता है तो वह विकास नहीं, विनाश है। तुम मुझे किला कहते हो तो मेरी रक्षा करो। तुम मुझे स्वर्ग कहते हो तो मुझे स्वर्ग जैसा ही रहने दो। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रेम से, तुम्हारा अपना साल्हेर।